बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुत सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी, श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। कोई
सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। पर पदार्थ सफर है जी खोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। जैन आगमों में बहुत से ऐसे श्रेष्ठतम चरित्रों का वर्णन आता है। ऐसे बहुत से पुण्य पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्थान बने। इतिहास में पाथेड़ कुमार करके एक प्रकरण आता है। पाथेड़ शाह करके एक आता है जो 17वीं शताब्दी के हैं, लेकिन ये पाथेड़ कुमार करके एक वर्णन आता है। पाथेड़ कुमार के बारे में कहा जाता है कि एक सामान्य परिवारों में जन्म लिया व्यक्ति, और वो लड़का जीवन बसर करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरीके से वो घूमता था। कंधे के ऊपर सामान लेकर के बेचने का काम करता था। घूम घूम कर सामान बेचना और उससे जो मिले उससे अपना जीवन बसर करना। अब आप देख सकते हैं कि दुकान लगा करके व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए भी कितनी कठिनाइयां होती है। व्यापार करते वक्त दुकान माल से भरा पड़ा है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन कई बार ग्राहकों की अनुकूलता नहीं रहती है। कई बार ग्राहक भी बहुत है, माल भी भरा पड़ा है, लेकिन कंपटीशन के सामने परिस्थितियां कमजोर पड़ जाती है। एक व्यक्ति के पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अपने कंधे पे थोड़ा सा सामान लेके गांव
घर घर जाकर के माल बेचता है। कितनी कठिन परिस्थिति होगी। दिन भर में मुश्किल से अपना गुजर बसर कर सके इतना इकट्ठा कर सकता था। यह जैन आगमों का उदाहरण है पाथेड़ कुमार के नाम से। कहते हैं कि पाथेड़ कुमार एक एक गांव घूमता रहता था। एक दिन एक गांव में गया, सुबह से वो घूमता रहा, दोपहर का समय हुआ, एक खुली जगह मंदिर की थी, उस मंदिर की खुली जगह के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसका आना जाना हर वक्त रहता था। कहते हैं कि उस मंदिर पे बैठने के बाद उसे मालूम पड़ा कि सामने ही कोई संत हैं, कोई मुनि हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। देखिए, अच्छे कार्यों के लिए भी मन में भाव आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जैन परंपरा का पता नहीं है, जिनेंद्र परंपरा का पता नहीं है, जिनेंद्र वचनों का पता नहीं है, जिनेंद्र संस्कारों का पता नहीं है, वो सोचता है कि चलो मैं घूम घूम के काम करता हूँ, एक जगह बैठा है, दोपहर का समय है, अभी लोग भी मिलने वाले नहीं है, कि सामने प्रवचन चल रहा है, मुनि प्रवचन दे रहे हैं, चलो जाके सत्संग ही कर लूँ, कुछ सुन लूँ। आपको लगता होगा एक छोटी सी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी छोटी बात भी बड़े से बड़े द्वार को खोल देती है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े ताले को खोलने के लिए छोटी चाबी होती है। आजकल तो लॉक आ गए, आजकल तो सब फिंगरप्रिंट से काम हो जाता है, आई कनेक्ट से काम हो जाता है ना। दूर से इशारा करो तभी दरवाजे खोल देते हैं। तो बड़े से बड़े लॉक को खोलने आए, ये बड़ा मुश्किल से, बड़े कठिनाई से किसी के मन में विचार आता है। आप चाहे 100 बार किसी को कह दो कि तू प्रवचन सुन ले, थोड़ा सत्संग कर ले, थोड़ा सानिध्य ग्रहण कर ले, थोड़ा स्वाध्याय कर ले, थोड़ी धर्म चर्चा करने के लिए हम आ जाए, लेकिन ये सब बातें तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका शुभ कर्मों का उदय नहीं आता है। बहुत है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पिछले 23-24 सालों में हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमने का मौका मिला। 14-15 राज्यों में घूमे, सैकड़ों संघों में गए, हजारों लोगों से मिलने का मौका मिला। एक बात तो निश्चित समझ में आ जाती है कि जब तक सामने वाले का परम शुभ उदय नहीं आता है तब तक उसको मन में भाव नहीं जगते कि मुझे सुनना चाहिए, मुझे कुछ समझना चाहिए, मुझे धर्म चर्चा करनी चाहिए। पाथेड़ कुमार जो किसी भी संस्कारों में नहीं था जिनेंद्र वचनों के, वो सामने बैठा है, दोपहर का समय है, गुजर बसर करने के लिए गांव गांव घूमता है, दोपहर का समय होने से अब लोग मिलने वाले नहीं है, खरीदी करने वाले नहीं है, बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। उसके मन में ये भी विचार आ सकते थे कि चलो मैं थोड़ा सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, दिन भर से थका हुआ हूँ। लेकिन पता चलता सामने मुनि प्रवचन देते कि चलो जाके थोड़ा सुन लेता हूँ। अच्छी बात सुनने में क्या दिक्कत है। कहते हैं कि पाथेड़ कुमार उस सभा में जाके, सत्संग में जाके बैठता है और कहते हैं कि बैठने के बाद मुनि प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देते देते उन्होंने अपने जीवन में जो आवश्यक थे उसके ऊपर प्रवचन दिया, और एक जीवन मूल्यवान है और उस जीवन में अपने को क्या करना चाहिए, व्रतों का क्या मूल्य होता है, व्रतों का कितना महत्व होता है, और जीवन में कुछ ना कुछ मर्यादा करनी चाहिए, इससे संबंध में उन्होंने प्रवचन दिया। मैं जैन आगमों का उदाहरण बता रहा हूँ तीर्थंकर वचनों के द्वारा। कहते हैं पाथेड़ कुमार ने वो सुना, अगर भूमि अच्छी हो तो बरसात का जल भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन भूमि अगर बंजर हो तो कितना ही जल उसके ऊपर डालो, असर होने वाला नहीं है। भूमि एकदम अच्छी थी, ऊपर से आप किसी को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति सामान्य है। उन्होंने मुनि की बात सुनी, उसके मन में ग्रहण करने की भावना पैदा हो गई। देखिए, जहां 2 टाइम की रोटी को गुजर बसर करने के लिए भी इतना कष्ट करना पड़ रहा है, उसके मन में ये भाव पैदा हो गए कि मैं भी कुछ मर्यादा कर लूं। बार बार आपको मैं एक बात कहता हूं, जब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा तब तक कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। पाथेड़ कुमार के मन में विचार आता है सुन करके कि मैं भी कुछ मर्यादा कर लूं। कहते प्रवचन खत्म हुआ, विचार चल रहे थे,
वो आकर के उसी मंदिर के चबूतरे के ऊपर बैठा सोच रहा है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से बातें कर रहा है कि यार मुझे मर्यादा करनी है, मैं मर्यादा कैसे करूं। कितने लोग बैठे थे। उन्होंने कहा अरे तू तो अभी जवान है, कल तेरा परिवार होगा, मकान बनाएगा, घर बनाएगा, ज़रूरतें पड़ेगी, तो एक काम कर 10,000 रुपये रख ले मर्यादा कम से कम साल भर की, इससे ज़्यादा नहीं रखना अपने को। अब वो सोचने लगा। एक जन ने कहा कि अरे 10,000 में क्या होने वाला है, कल और ज़रूरतें पड़ेगी और आवश्यकताएं पड़ेगी। ऐसे करते करते लास्ट में लाख रुपए तक बात चली गई। वो हंसने लगा। उसने बोला क्यों तुम सब मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले आज शाम तक जेब में 10 रुपया कमाने की स्थिति नहीं होती मेरी, बड़ी मुश्किल से मेरा जीवन चल रहा है और आप लाख रुपए की मर्यादा की बात करते हैं। बोले आया था कि मुझे मर्यादा करनी चाहिए। कहते हैं कि पाथेड़ कुमार मुनि के पास गए और उनको कहा कि महाराज मुझे आपकी बात सुन के अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ मर्यादा करनी चाहिए, कोई ना कोई एक बाड़ होनी चाहिए, एक घेरा होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रुकावटें होनी चाहिए, अन्यथा तो सब खुला रहेगा। हम आपकी बात सुन के मेरे मन में भाव आए कि मैं कुछ ना कुछ मर्यादा कर लूँ। तो कितनी मर्यादा करनी। उसने कहा कि मुझे लाख रुपए की मर्यादा कर दीजिए कि अगर जिस दिन लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे, लाख रुपए के ऊपर का जितना भी मेरे पास आएगा मैं वो सारा क्या करूंगा, धर्म खाते में लगा दूंगा। एक तरफ मन में विचार करता है जेब में 10 रुपये नहीं है और लाख रुपए तक की बातें कर रहा हूं, हंसी भी आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने समझाया, उसके दिमाग में बात में बैठ गया कि चलो लाख रुपए तक का रख लेता हूं। कहते हैं कि इसको पहचान लिए कि लाख रुपए तक की मर्यादा, उससे अधिक अगर हो तो वो त्याग कर देना, उसको उस धर्म खाते में लगा देना। समय बीता, आश्चर्यवाणी आप, समय बीता, पुनवाणी जगी, पुनवाणी थी, इसके उसके मन में विचार आया सुनने का, पुनवाणी थी, उसके मन में शुभ कर्म का उदय था, सुना, सुन करके उसने ग्रहण भी कर लिया। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, हजारों व्यर्थ के काम कर रहे हैं, दुनिया भर की है, जिंदगी का आधे से नहीं पौन हिस्सा चला गया है, थोड़ा सी जिंदगी बची है, फिर भी ये मन में विचार नहीं आता कि मैं सत्संग कर लूं, कोई धर्म आराधना कर लूं। सुनने के बाद भी मन में विचार नहीं आता कि मैं कुछ ग्रहण कर लूं। जब तक शायोपशम नहीं है, चारित्र मोहनीय कर्म का शायोपशम जब तक जीव के अंदर नहीं आता है, तब तक वो छोटे से छोटा पचकान में नहीं ले पाएगा कभी भी। एक नवकारसी के पचकान करने के लिए भी चारित्र मोहनीय कर्म का शायोपशम चाहिए जीव के अंदर, उसके बिना नहीं कर सकता है। श्रद्धा तो बहुत है, मानते तो बहुत है कि नौकारसी बहुत अच्छी रहती है, पोरसी भी अच्छी रहती है, छोटे छोटे पचकान अच्छे रहते हैं, जीवन में त्याग होना चाहिए, ये भावना तो बहुत होती है, लेकिन हिम्मत नहीं करता कि मैं आगे इसमें करूं। ये तब तक नहीं आ सकता है जब तक पुरुषार्थ, वीर्य अंतराय जिसे कहते हैं वो टूटे ना हो, चारित्र मोहनीय कर्म का शायोपशम ना हो। कहते पाथेड़ कुमार के इतनी प्रबल उच्चतम भावना चल रही थी और उसमें उन्होंने पचखान लिया। आज जेब में 10 रुपया नहीं है, लेकिन नियम लिया कि कम से कम लाख रुपया अगर हो जाए तो उससे ज्यादा नहीं रखूंगा मैं। समय बदला, धीरे धीरे वो काम करता गया। काम करते करते कहते अपने गांव में एक छोटी सी दुकान उसने लगा ली, बहुत छोटी सी दुकान थी। व्यापार शुरू किया, थोड़ा सा उसने इधर उधर से व्यवस्था की और काम शुरू होने लगा। कहते काम करते करते उसने काम किया कि आसपास के जितने ग्वाला थे, वो ग्वाला जब घी बना के लाते थे, वो घी ला करके उसकी दुकान में देते, उस घी को खरीदता और लोगों को बेचता था। छोटा सा काम था बहुत, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे समय बदला, दुकान बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही थी, कोई बहुत विकास नहीं किया था। अभी तक लाख रुपए क्या 50,000 तक भी पहुंच नहीं पा रहा था। कथाकार कहते हैं कि समय एक दिन ऐसा आया, एक ग्वालन आई, अपना घी लेकर के आई घड़े के अंदर, और घड़ा को अगर सीधा रखोगे तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है ना। तो घड़े को सपोर्ट में नीचे रखने के लिए एक पॉट होता है ना, एक बर्तन आता है मिट्टी का, उसको सकोरा भी कहते हैं, कई बार आप लोग क्या बोलते पता नहीं, सकोरा भी कहते हैं। छोटा सा रहता है इस प्रकार से, उसके ऊपर घड़ा रखा जाता है, मिट्टी का रहता है। कहते हैं कि उसको लाके उसने रखा और वो ग्वालन बोल के गई कि बोले भाई ये मेरा घी है, इसको नाप ले, तोल ले, और तोलने के बाद मैं आ रही हूँ तब तक, फिर बाद में हिसाब कर लूँगी।
ठीक है। कहते हैं कि उसने वो घड़ा उठाया और दूसरे नाप में डाला, जिससे उसको तोल करके उसने देखा, खाली करके वापस उसने जो मिट्टी का पॉट था उसके ऊपर रखा। कहते हैं कि इधर वो तोल रहा है, वापस अगर देखता है तो वो घड़ा वापस घी से भर गया। उसे समझ ही नहीं आया, मैंने घी निकाला नहीं निकाला। वो सोच में हैरान हो गया कि 2-4 मिनट में मैं भूल गया या क्या हुआ। जैन आगमों की कथा है। कहते कथाकार कि उसने वापस घड़ा उठाया, वापस उसने खाली किया, अब वो खुद घड़ा लेकर के उसके ऊपर रख रहा है और देखता है कि उसके सामने ही घड़ा भरते जा रहा है। वो बहुत हैरान हुआ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है ऐसी। उसने उसको उठाया, उठा करके उसको देखा, देख करके हैरान हो गए कि क्या चीज है ऐसी। यंत्रों का इतना अच्छा संयोग मिलता है, वो चाहे तो इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। इसको चित्रवेली करके भी वर्णन, ऐसा शब्द आता है, चित्रवेली करके आता है, चित्रलता भी इसको बोलते हैं। ये चित्रलता का ऐसा प्रभाव होता है कि उसके ऊपर अगर कोई वस्तु रख दिया जाए, खाली बर्तन रख दिया जाए, और जिस बर्तन का जो वस्तु रहे वो वस्तु क्या हो जाएगी, वो वापस भर जाएगी। ग्वालन आई, ग्वालन को आने के बाद उसने पूछा कि बोले ये क्या चीज़ है, पता है तुझे? बोले नहीं मालूम मुझे क्या चीज़ है, मैं तो बर्तन समझ के रख रही हूँ। बोले तो इसको बेचना चाहेगी? बेचना चाहेगी? बोले बेचने की क्या चीज़ है, दुनिया भर की जगह पड़ी हुई है, तुम्हें और ले लो, रख लो। बोले तुम ही रख लो इसे, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी रखने की, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या बेचना। बोले कहते हैं ग्वालन उसे दे दिया, उसने उसके मुंह उसका जो पैसा लगता है वो दे दिया उसे। देखिए पुण्यवानी कैसी होती है, जब वस्तु को आना हो ना वो स्वयं चल के आती है, वो स्वयं चल के आती है। कई बार बहुत लोग धन के लिए, वैभव के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने भारत भर में घूमते हुए, 50-50, 60-60 साल जिंदगी के बीत गए, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी नहीं बदल रही है कष्टों से। और जब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, इतना तेजी से परिवर्तन आता है, ये कहते हैं ना जब अशुभ कर्म टूटता है तो अपने आसपास की सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि वो ग्वालन तो देके चली गई, इधर से उनको जैसे तुम्हारा सीए चार्टर्ड रोज नए नए रास्ते निकाल के देता है तुम्हें, है ना, नहीं निकालता? तुम्हारे टैक्स बचाने के लिए, चीजें बचाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई रास्ते निकाल के देता। ऐसे रास्ते रोज मिल जाते हैं, इसमें भी रास्ते निकाल लेते कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे का है, मेरा 1 लाख तक था, मेरे बच्चे का अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, ऐसे कर देते हम लोग करके। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए तक की मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी मर्यादा थी। 1 लाख के ऊपर कहते हैं कि पाथड़ कुमार निरंतर पैसा बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, और जो 1 लाख रुपए से जो ज्यादा था उसका उन्होंने धर्म खाते में लगाना शुरू कर दिया। परोपकार से मुझे मिला, मैं सारे के सारे व्रत लूंगा। और कहते हैं कि उसने सारे व्रत लिए, व्रत लेने के बाद आराधना करता रहा, अपने आप को धन्य मानता रहा। एक बार सुन करके पुरुषार्थ किया, एक व्रत को अंगीकार किया, उस एक व्रत से उसने बाकी के सारे व्रत लिए, आराधना करता गया। और आगमकार कहते हैं कि उस आराधना करते करते उसे एक ऐसी लब्धि की प्राप्ति होगी कि उसके उन पाथड़ कुमार के वस्त्रों को अगर कोई भी बीमार व्यक्ति को अगर ऊपर डाल देते तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। ऐसी लब्धियों का वर्णन शास्त्रों में बहुत जगह मिलते हैं। बहुत प्रकार की लब्धियां हैं, किसी को पसीने की लब्धि होती है, किसी के थूक के अंदर की लब्धि होती है, किसी को कुछ बोलने से ठीक हो जाता है, देखने से ठीक हो जाता है। ये सब चीजें हमें शास्त्रों में कई बार, बीमार व्यक्ति हैं अगर उसके वस्त्रों को अगर किसी पे डाल दिया जाए तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कहते हैं कि उस नगरी का वहां का राजा, और राजा की एक दिन रानी बहुत बीमार होगी। राजा नगर में नहीं थे, रानी इतनी बीमार होगी, इतनी बीमार होगी कि उस दिन उसकी दासी को कहा, दासी ने कहा कि पाथड़ कुमार के घर में कपड़े ले आऊं, अगर आपके ऊपर वो डाल दिया जाए वस्त्रों को तो ठीक हो जाओगे आप। ऐसी हमारी गांव में मान्यता है। बोले वो कहती है कि जाऊं मर्जी कर, लेकिन मेरे इस वेदना को कम कर।
वर्णन कहते हैं कि उनके कपड़े लाए गए, उस पर डाला गया और कहते हैं कि जैसे ही ठीक हो गई वो, जब राजा आया, राजा ने जब वो वस्त्र देखे तो राजा को इतनी नाराजगी आई उस बात को लेकर के कि एक सामान्य व्यक्ति के कपड़े मेरी रानी के वहां पे क्या कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति का अगर क्रोध आ जाए तो व्यक्ति सही गलत नहीं देखता है। उसने पाथेड़ कुमार को जेल में डाल दिया। वर्णन कहते हैं कि उस जेल में रहकर भी उसने अपने औषध कर सकते थे, पौषध की आराधना की, जो व्रतों का पालन हो सकता था, उन्होंने अपने व्रतों को एक रंच मात्र भी धक्का नहीं लगा कि मैं इस स्थिति में हूं, मेरे पर इतने कष्ट आ गए, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, मैं इतना धर्म ध्यान करता हूं, मैं इतनी आराधना करता हूं, फिर भी मुझे कष्ट आए, मुझे जेल में डाला गया। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नेगेटिविटी विचार नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये मेरे कर्मों का उदय है और मैं इसे भोग रहा हूं। उस जेल में भी आराधना करते हुए पाथेड़ कुमार के बारे में कहते हैं, एक दिन की बात थी कि नगरी में एक हाथी पागलपन की अवस्था में इधर उधर दौड़ रहा है और कहते हैं कि उसको कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कथाकार कहते हैं कि किसी ने कहा कि मैं पाथेड़ कुमार का वस्त्र लेके आया हूं और वस्त्र लाया गया, उस हाथी पे डाला गया। आश्चर्य मानोगे आप, हाथी अगले सेकंड में, अगले मिनट में क्या हो गया, शांत हो गया। राजा को जब ये सब बातें पता चली, राजा ने उसे खुलवाया, बाहर निकाला, माफी मांगी और ऐसे श्रेष्ठ श्रावक को तब से लेकर के इतना सम्मान, आदर, सत्कार उस नगरी में मिलता रहा। ये सारी बातें किसकी वजह से? व्रतों की वजह से। एक छोटी सी मर्यादा, एक छोटी सी हमारी आराधना, एक छोटी सी व्रतों की आराधना अगर शुद्ध तरीके से की जाए, अच्छी तरीके से की जाए, तो आत्मा में वो बल पैदा होता है, वो लब्धियां पैदा हो जाती है। श्रावक जीवन में रहकर भी हम उच्चतम साधना प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई इधर उधर की कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, भगवान के वचन आगम प्रमाण के आधार पर आपको मैं कह रहा हूं। पाथेड़ कुमार की घटना के लिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जहां पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैन कुल में जन्म ले रहे हैं, जैन परिवारों में जन्म ले रहे हैं, अपने आप को जैन परिवार का कह रहे हैं, जैन संस्कारों में कह रहे हैं, लेकिन आज आप खुद विचार कीजिए, वर्षों वर्ष बीत रहे हैं लेकिन मन में विचार नहीं आता है कि मैं कोई सत्संग करूं, धर्म आराधना करूं। वर्षों वर्ष बीत रहे हैं लेकिन इन वर्षों में यह विचार नहीं आता है कि मुझे व्रत अंगीकार करने चाहिए, आराधना करनी चाहिए, मुझे मर्यादा करनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने आप को व्रतों में लेके जाना चाहिए। ऐसे विचार नहीं आ रहे। इसलिए ये घटनाएं प्रेरणा देती हैं कि हमको समय रहते हुए इन व्रतों की आराधना करनी चाहिए, नियमों की आराधना करनी चाहिए। एक एक व्रत को अगर हम ले सके, एक व्रत भी क्या काम कर सकता है, ये पाथेड़ कुमार का जीवन हमें बताता है। तो ये आगमों के वचन हैं, आगमों की हमारी प्रेरणा बनने वाले कथानक है। अगर एक व्रतों के ऊपर हम आराधना करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही श्रेष्ठ रहेगा। श्रावक जीवन में रहते हुए भी हम अच्छे लब्धिधारी श्रावक बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, अच्छे चमत्कारिक रूप में बन सकते हैं। हमारे पास इतनी अनेक प्रकार की साधना के द्वारा मिल सकती, लब्धियां प्राप्त हो सकती है। ये पाथेड़ कुमार के जीवन से पता चल सकता है। इसलिए मन बनाइए, एक एक व्रत को समझ करके ग्रहण करने का अगर हम मन बनाएंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम।
चापड़ी वजंती तवं खन्ति मोहिंसायम्। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों तथा शीलवती माताओं बहनों, शास्त्रकार कहते हैं नमो लोये सब्बसावणम, सर्वथा संत पुरुषों का जीवन पंचपरमेष्टि के इस पद को स्पर्श करने वाली महान आत्माएं इस दुनिया के अंदर परमात्मा स्वरूप होते हैं और ऐसी आत्माओं का संपर्क, ऐसी आत्माओं के दर्शन, ऐसी आत्माओं के सान्निध्य में रहना, ये बड़ी पुण्यवानी के लक्षण हुआ करते हैं। अपार पुण्यवानी से ऐसा योग मिलता है, वरना इस दुनिया में अनंत अनंत उपकारी ऐसी आत्माओं का मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है। एक व्यक्ति बिना स्वार्थ के अगर हमारा कोई काम कर दे तो अपने को कितनी खुशी होती है। अगले को हम कहते हैं भाई तू इतना पैसा ले ले, ये कर ले, नहीं भाई मैंने कुछ लेना देना नहीं, वो तो करना था कर दिया। तो आदमी सोचता है भाई देवता पुरुष है ये, तो हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं, जानकारी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, हमारे रुके हुए काम को इतनी आसानी से कर दिया। और हम कुछ देना भी चाहते हैं तो अगला लेने के लिए तैयार नहीं रहता। उसकी कितनी प्रशंसा करेंगे, उसका हम कितना आदर सत्कार करेंगे, उसको जिंदगी के अंदर भुला नहीं सकते। और ऐसे काम जिन्होंने हजारों बार किया हो, लाखों लोगों के लिए किया हो, ऐसी महान पुण्यवान आत्माओं के दर्शन से कितना फल मिलेगा, उसका कितना बड़ा योग और लाभ हमारे को मिलेगा, उनके संपर्क से, नाम स्मरण से कितनी पुण्यवानी हमारी बढ़ेगी, इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम यहाँ पर चतुर्मास के लिए हैं या वर्षा काल शेखे काल के लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति बच्चा पार्क में रहता हो या उससे आगे थापड़ नगर के आसपास रहता हो, कह रहे गुरुजी गोचरी के लिए पधारना। मैंने कहा भाई इतना दूर गोचरी को कहाँ जाएंगे भाई, इतना दूर जाने आने का क्या रहेगा। दर्शन देना एक आधा बार, उसमें भी 1000 बार सोचना पड़ता है कहाँ जैन नगर और कहाँ थापड़ नगर, और तुम कहते हो वहाँ आकर के दर्शन दो, गोचरी पानी लो। आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब रोज वहां से थापड़ नगर से यहाँ पर आते थे बिना नागा। आप लोग हिसाब लगाइए एक बार, अगर जाने आने में ही अपने को कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई बोले तो भी कहता अरे तुम काहे को विनती कर रहे हो, काहे को तकलीफ दे रहे हो, यहाँ से थापड़ नगर यहाँ से वहाँ जाएंगे गोचरी के लिए। लेकिन उस आत्मा को देखो, थापड़ नगर में चतुर्मास था, यहाँ कोई घर नहीं था, यहाँ कोई गोचरी पानी मिलने की स्थिति नहीं थी। खरे मन वो वहां से यहाँ पर आते थे। और आने का कारण ये था, थापड़ नगर में चतुर्मास था। एक बार योगानुयोग चतुर्मास में कुछ तपस्वी महाराज और खूबचंद जी महाराज साहब घूमते फिरते यहाँ तक पहुँच गए।
यहाँ तक पहुँच गए तो पूरा जंगल का एरिया था, यहाँ कुछ था तो नहीं, उबड़ खाबड़ एरिया, जंगल का एरिया। अब यहाँ आने के बाद उनको पता लगा, तपस्वी जी कहने लगे, खूबचंद आज तो बहुत दूर आ गए, अरे बहुत देर हो गई, जरा पता पूछ लो। इधर उधर किसी से पूछा तो बहुत देर हो गया, हम लोग आ गए, अरे चलो जल्दी निमट करके जाते हैं। तो यहाँ आए, यहाँ पर तपस्वी महाराज साहब निमट करके उन्होंने कहा, अब यहाँ ये खड़े के ऊपर बैठे रहो, मैं अभी अंदर जा करके आता हूँ। वो निमटने के लिए गए। निमटने के जाने के बाद जिस समय आए तो खूबचंद जी महाराज साहब को तपस्वी महाराज साहब पूछने लगे, क्या बात है खूब, बड़ी प्रसन्न नजर आ रहा है, बड़ी देर हो गई तुम्हारे को। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ये जो जमीन है ना, ये जमीन कुछ फलना चाहती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे से बात हुई? उन्होंने कहा, ऐसे ही समझ लो। उन्होंने कहा, खूबचंद अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है और तुम कहते हो ये जमीन फलना चाहती है, तो हमारे इतने भावड़े, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है कहीं, अभी व्यवस्थित तो हुए नहीं। अगर ये जगह उनको मिल जाएगी तो फिर भरपूर क्या कर जाएगी, फल जाएगी, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। और वहाँ दोनों संत बड़े परेशान थे, फूलचंद जी महाराज साहब और शांति स्वरूप जी महाराज साहब इतने परेशान हो गए कि गए कहाँ, इधर उधर देखा, भाइयों को भेजा, इतना देर हुआ आए नहीं, इधर उधर भटक गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, इतना देर तो लगना नहीं था। अब जिस समय धीरे धीरे जाते समय देखे, उनका पूछा बात क्या होगी, और तपस्वी महाराज को तो क्या कहते। फिर खूबचंद जी महाराज साहब को कहा, भाई इतना दूर ले जाने की क्या जरूरत, और कहाँ थापड़ नगर काम स्टेशन के पास आए, निमटने के लिए इतना दूर थोड़ी आ जाता। फिर वृद्ध संता, आँख को भी तकलीफ है, तपस्वी जी महाराज साहब इतना चला भी नहीं जाता, इतना दूर आए। उन्होंने कहा, भाई शांति, बस कुछ समय का पता नहीं लगा और धीरे धीरे आए और कुछ अजीब सी बात हो गई। उन्होंने कहा, हुआ क्या? वो सारी घटना उन्होंने उनको जिस समय बतलाई तो दोनों संत, दोनों भाई, दोनों विचार विनिमय करने लगे। उनको नाश्ता नुश्ता जो करवाना था वो तो करवा दिया, आखिर इस तरह की बात कैसे हो गई, और कहाँ हम यहाँ पर हैं, कहाँ बिल्कुल शहर से बाहर स्टेशन के पास की बात। और खूबचंद जी महाराज साहब के मन में ऐसी बात हो गई, उन्होंने बताया और तपस्वी महाराज ने कह दिया, भाई इन लोगों को ये जगह मिल जाएगी और फल जाएगा। तो इसमें क्या मतलब है, ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी बात कैसे हुई? इसी का मुआयना करने के लिए कई बार दोनों भाई वहां से चल करके यहाँ पर आए। एक कमरा भी देखना हो ना, हम 10 बार जाते आते हैं। एक मकान का प्लाट देखना हो तो आदमी पता नहीं कितने बार चक्कर डालता है, सोचता है ये तो नगर बसने की बात, क्या ऐसी जगह है, क्या हो सकता है, क्या इसकी कोई संभावना है, क्या तपस्वी महाराज के मुखारबिंद से जो निकली वो बात कोई बात है, इसमें कोई तथ्य है, क्या ऐसा होगा आगे चल करके। वो दोनों भाई कई बार यहाँ पर आए और सारी जगह का मुआयना किया। और फूलचंद जी महाराज साहब कहने लगे, शांति, बात तो ठीक है, जगह बहुत है, अगर योगानुयोग इसका योग बनता है तो इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन यहाँ तो कब्रिस्तान भी है एक तरफ। अब ये जगह कब्रिस्तान अगर नगर के बीच में आता है तो अशांति का वातावरण रहेगा। अगर वो चीज़ एकदम काटते हैं तो पुराना है, उस तरह से कट फिट करके भी ले नहीं सकते। तो आप सोचो क्या करना है, कैसे करना है। उनकी बात निकली है तो क्या ये फलीभूत होती या नहीं होती? उन्होंने कहा, शांति, इसके लिए तो काफ़ी मेरे को साधना करनी पड़ेगी। मेरे को अगर यही बात, अगर बाई अगर तपस्वी महाराज की बात फलती है तो इसके लिए ये जगह शुद्ध हो तो उसके लिए तो मेरे को बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी।
अब इधर उधर कोई ऐसा योग तो है नहीं, चलो पहले अपने भावड़ों को बुला करके पूछ लेते हैं, ऐसी बात है, चलो हो जाता है तो ठीक है। अब मीटिंग ली, अब कोई इधर कोई उधर, काम धाम तो ऐसे ही थे, और कभी कोई नहीं मिलता कभी कोई नहीं मिलता। मीटिंग करके जिस समय बताया इस तरह से वहाँ की जगह लेना और इस तरह की बात जो है तपस्वी जी की हुई है, तो हम सोचते हैं वो जगह एक बार इंक्वायरी करके उसको ले लो। वो सब कहने लगा, अरे मरे हुए को हम क्या मारना चाहते हैं, अरे पहले हम उजड़े हुए हैं, पहले ही मरे हुए हैं, पहले सब कुछ उजड़ा हुआ, और वहाँ जाकर के शहर के बाद ये भी कोई बात है? महाराज ये सब सिरे चढ़ने वाली बात नहीं है, कल्पनाओं से काम नहीं होता। और वो तपस्वी महाराज के मुखे निकले कि यह बात अलग है, लेकिन अब वहाँ जाकर के किसने जगह लेना है, वहाँ जाकर के बसेगा कौन, वहाँ जाकर के रहेगा कौन, बंधु कौन कल्पना कर सकता। पहले शहर के बाहर अगर जो जगह बिक भी रही हो, कई बार ऐसा हुआ, और यहाँ बाहर प्लाट कट रहे हैं तुम ले लो भाई, और वहाँ जाके कौन मरेगा भाई। अब भी ऐसा होता है, शहर के बाहर कोई जाना नहीं चाहता, दूर हो तो 1000 बार सोचते हैं, और ये तो जंगल था और उस जमाने की बात, साफ साफ ने इनकार कर दिया, ये तो किसी भी कीमत के ऊपर होना नहीं। लेकिन दोनों भाइयों के मन के अंदर था, बात निकली है तो उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तपस्वी महाराज मुँह की बात निकली है, और खूबचंद जी महाराज साहब के मन से ये बात निकली है, तो ये होगा तो यही आगे पीछे। ये मना करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमने तो कुछ ना कुछ करना है। तो वहां से फूलचंद जी महाराज थापुर नगर से सवेरे उठ करके आते थे, और ये साईदास जी का मकान है, उसके सामने कुआं था, वहाँ पेड़ वगैरह बना हुआ था, एक ठड़ा वगैरह बना हुआ था, वहाँ आकर के अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो जाप करना करते, और 11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे के आसपास यहाँ से निकल करके, और कहीं रेलवे रोड में, कहीं धर्मशाला में, कहीं किसी जगह, कहीं किसी बाजार में, जो लोग इधर उधर थे उनके गोचरी लेते 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 थापड़ नगर के अंदर पहुँचते थे। और दोनों संतों ने तो एक ही टाइम साल भर क्या किया, भोजन किया। कभी योग बना तो नाश्ता पानी या शाम का, वरना एक ही टाइम का भोजन, या उसी समय जो लिया उसी को रख करके फिर शाम को जो गुजारा करते थे। तो बंधु, इतने परोपकारी आत्मा, ऐसी परोपकारी आत्माओं के दर्शन से, नाम स्मरण करने से ही इंसान की पुण्यवानी बढ़ती है, क्योंकि वो पुण्य पुरुष होते हैं, वो प्रकाश पुरुष होते हैं, वो ज्ञान पुरुष होते हैं। और लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा कहती थी, इसलिए आते थे वहां से। और उनको लगता था बात अगर बन भी गई तो काफी भूमि तो इसकी बड़ी अशुद्ध है, तो इसके अंदर तो काफी कुछ अपने को इसकी शुद्धि के लिए करना पड़ेगा। अब घर बसाना हो, नगर बसाना हो, तो जगह की शुद्धि तो सबसे पहले चाहिए। और ये पुराना जो है मुसलमानों का स्टेट रहा हुआ है, और कभी यहाँ कब्रिस्तान बना हुआ होगा, उनको दिखता था। अगर नगरी के बीच में हुआ आता है तो उससे बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए भूमि की शांति के लिए वहां से क्या करते थे, आते थे। और उनको बरादरी ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा कहती थी, गुरु महाराज के मुंह से निकली हुई बात, तपस्मान महाराज से निकली हुई बात, वो तो कभी असत्य क्या कर सकती, हो नहीं सकती। ये उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा थी। ये लाख कोशिश करें, लेकिन होना तो यही। और वो जगह कहीं पर सरकार ने गोल रखा था, इधर तुम्हारे को अलॉटमेंट वगैरह कर देंगे रिफ्यूजियों के लिए। उसी के आस में साल भर निकल गया, वो जगह मिली नहीं, और आखिर के अंदर सूचना आई वो जगह तो कैंसिल हो गई 1 साल के बाद। फिर उन्होंने कहा भाई करना क्या है, अब तुम्हारे पास इतने साधन तो नहीं है, कहीं ना कहीं सब जगह लेकर के करो। जैसी तुम्हारी स्थिति है, जो तुम कर सकते हो, तुम्हारे बस का जो है वो तो यही है, उसी जगह के लिए प्रयत्न करो।
वरना दूसरी जगह तो हाथ डालना कोई आसान काम नहीं। साधन ही नहीं थे तो कैसे करते। उन्होंने कहा भाई तपस्वी महाराज के मुंह से बात निकली हुई है वो असत्य नहीं हो सकती, इसलिए हम तो जाते हैं, जाप पाठ करते हैं, हम तो तब से लेकर के वहां पर जाते आते हैं, ले लो वो जगह। फिर जो उन्होंने जगह लिलवाई और ये जगह मिलने के बाद, ये जगह होने के बाद, ये जगह मिलने के बाद, ये कब्जा आने के बाद फिर जो पूरे नगरी की शांति के लिए उन्होंने कहा मेरे को यहाँ पर जाप पाठ बहुत करना पड़ेगा। तो फिर इसकी थोड़ी प्लाटिंग वगैरह हो गई। तो थानक का प्लाट जिस समय बना तो थानक के प्लाट में और इसमें, क्योंकि प्लाट के दो ही दिशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो ईशान कोण और दूसरा नैऋत्य कोण। और जिस मकान के अंदर ईशान कोण और नैऋत्य कोण बिल्कुल ठीक है, उस घर के अंदर शकुन ही शकुन रहता है। और जिसका नैऋत्य भी जो खराब हो, ईशान भी खराब हो, वहां पर कभी शांति रहती नहीं। इसलिए इस प्लाट के ठीक नैऋत्य कोण में फूलचंद महाराज साहब ने कहा भाई यहाँ पर इस नगर की स्थापना करेंगे। नगर की जो स्थापना होगी, नगर रक्षक जो देव की स्थापना होगी, यहाँ के लोकपाल देव की जो स्थापना होगी, वो स्थापना इस कोने के अंदर करेंगे, धर्म स्थान के बीच में। तो वहां पर कम से कम 9 फुट का जो है नीचे के गहराई की जगह चाहिए। बंधु तब तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर 9 फुट का गड्ढा खुदवाया। वो जो ने इशारा किया, बरादरी वाले समझने वाले थे, उन्होंने कर दिया। और वहां से आकर के उस गड्ढे के बीच में रह करके वो जाप करते थे। 125 बार उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, आना हुआ। हम उनका ऋण कैसे उतार सकते हैं? हम उनके उपकार को कैसे भूल सकते हैं? उनका तो अनंत अनंत उपकार है इस नगर को बसाने के लिए, यहाँ की जनता को बचाने के लिए और आप लोगों को बचाने के लिए थापड़ नगर से चल करके यहाँ आना। और यहाँ आकर के उन्होंने उस गड्ढे में बैठ करके, 9 फुट का गहरा गड्ढा, वहाँ बैठ करके वो जाप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक करते थे। और यहाँ से निकल करके यहाँ से धीरे 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 गोचरी लेते लेते थापड़ नगर जा करके फिर गोचरी करते थे। ऐसी तपस्या की, साल भर तक ऐसी तपस्या चलती रही। कभी बरसात थी, कभी कुछ थी, और कुछ दिन तो आना नहीं होता था। लेकिन सब मिला करके जो उनके पहले आते थे वहाँ पर बैठ करके कुएं के सामने थड़े के ऊपर बैठ करके करते थे, और बाद में यहाँ आकर के करते थे। करीबन 125 दिन, 125 दिन तक उन्होंने यहाँ पर साधना की। और फूलचंद जी महाराज साहब को तो बहुत मंत्र सिद्ध थे, अद्भुत सिद्धियां थी उनके पास। उनका जीवन बड़ा अद्भुत था, और न मालूम कितने लोगों को दे देते थे वैसे ही। तो उन्होंने फिर जो है, जिस समय यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था, उन्होंने कहा वहाँ जा कर के किसने जाना है, किसने रहना है, वहाँ जाके कौन बनाएगा, 2 पैसे कमाए हुए हैं, वहाँ जा कर के मिट्टी में कहाँ डालेंगे। ठीक है, कभी हुआ तो हुआ। उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो क्या बनेगा इसमें? तो उन्होंने कहा पहले थानक बना लो, हम चले जाएंगे। तो फिर जो थानक की जगह का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, वहाँ पर साधना की। जिस समय थानक बनाने की बात हो गई तो थानक का शुरुआत तो यहाँ से हुआ, बिल्कुल किनारे से। पहले एक ही कमरा कच्चा बना था, सिर्फ एक कमरा, और साल भर तो उसी कमरे के अंदर गुजारा किया। 1 चतुर्मास तो उसी कमरे के अंदर किया। कच्चा कमरा बना हुआ था, वो कुछ नहीं था उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने नगर के देवता का स्थापना किया। नगर रक्षक देवता का जो कलश है यहाँ पर स्थापना करवाया, जो 125 दिन तक साधना करके उन्होंने सिद्ध किया था।
उनको पता था जब तक ये देव आत्माएं उनको यहाँ पर स्थापित नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर सुरक्षा नहीं रहेगी। और जिस समय टाइम देख करके वो 9 फुट नीचे जमीन के ऊपर आधार कलश जो यहाँ के क्षेत्र रक्षक पाल देव की जो स्थापना की, तो उस समय बरादरी वालों को कहा इसके ऊपर छत नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर छत नहीं पड़ेगा। और बरादरी वाले सोचने लगे 9 फीट नीचे थानक का प्लाट है, हमने इधर से थानक बनाना है और उसको ढकेंगे नहीं तो करेंगे क्या। अब आगे भी जब भी बनेगा कुछ भी होगा तो ढकना तो पड़ेगा, नहीं वो ढकेगा नहीं, उसके ऊपर छत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखो। और करना कैसे तुम सोच लो। लेकिन ये जो स्थापना हुई है देवस्थान की स्थापना, नगर रक्षक देव की स्थापना, ये जो हमने बहुत मेहनत करके इसको किया है, इसके ऊपर कोई छज्जा वगैरह नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह नहीं पड़ेगा, इसको ढकना नहीं, इसका संपर्क सीधा आकाश से होना है। क्योंकि विशेष रूप से जो मंदिर और देवस्थान होते हैं या तो पूरी तरह जमीन से जुड़े हुए होते हैं, आकाश से जुड़े हुए रहते हैं, बीच में नहीं बनते हुए। और नीचे जमीन से भी और आकाश से भी जुड़ा हुआ वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए धर्म मंदिर वगैरह बनाते हैं करते हैं तो भी बीच में प्लाटों में नहीं बनाते, वो तो नीचे की जगह हो उसमें बनाते हैं, ऊपरली जगह हो उसमें बनाते हैं। या तो नीचे जमीन के साथ उसका आधार होना चाहिए या ऊपर आकाश के साथ उसका खुला हुआ संपर्क होना चाहिए। दोनों संपर्क न हो तो ऐसा मंदिर और देवस्थान कभी फलता नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर इसको दोनों से जो जोड़ना है, जमीन से भी ये जुड़ेगा और ये आकाश से भी जुड़ेगा, इसके ऊपर कोई बाधा पैदा नहीं होगी। और काफी विचार विनिमय करने के बाद पहले तो खुला ही रहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब जो है ये बनने की बात आई तब होता अब क्या करें क्या, अब कब करें क्या, इसमें बनना तो कमरे यहाँ पर बनना, ये तो प्लाट के अंतर्गत है, तो अब इसके अंदर छत नहीं डालेंगे, पूरेंगे नहीं तो होगा कैसे। तब गुरु महाराज ने फिर आइडिया दिया, श्री शांति स्वरूप जी महाराज सामने, देखो बड़े महाराज की बात है, उसको पूरी तरह से जैसा कहा वैसे स्वीकार करना है, लेकिन रास्ता हम लोगों ने निकालना है। तो वो जो कलश था उसमें बड़ा पाइप नीचे डाला, वो कलश में बड़ा पाइप जो है ना, खुला पाइप, उसमें जो उसको डाला चारों तरफ से। फिर उसके बाद उसको छोटा करके छोटा पाइप, और इतना बड़ा पाइप जो खुला पाइप है उस पाइप को ऊपर को लेकर के क्या करे, और जो तुम जब बनाना हो जो भी बना लो, लेकिन ये अभी खुले आकाश से क्या करेगा, जुड़ा रहेगा। जब तक ये कमरे रहे तब तक जो उसके छत के ऊपर निकला हुआ था, और जिस समय ये भी बनने लगा तो फिर बरात ने कहा उसी पाइप के ऊपर दूसरे पाइप जोड़ जोड़ करके ऊपर, आज भी वो जगह नीचे से ऊपर तक खुली है। 33-34 फुट की जो ऊंचाई के ऊपर आज भी वो जगह जो देवस्थान का उन्होंने स्थापना किया हुआ है, जो कलश की स्थापना की हुई है, वो जो जमीन से 9 फुट नीचे है, ऊपर उसका आकाश से जुड़ा हुआ खुला हुआ है, वो आज तक बंद नहीं है, पूरी तरह से खुला हुआ। अब जब गुरु महाराज जी थे वो संभालते थे, वो कहते थे भाई इधर उधर कुछ ऐसा करना नहीं है, गंदगी वगैरह करनी नहीं है, इधर थूकना नहीं है, पेशाब वगैरह का इधर पूरा ध्यान रखना है, ये जाप पाठ की जगह है। तब तक तो रहा। और ये जो 25 के बाद 85 के बाद जो हमारा यहाँ से बिहार हुआ और किसी को हिंट तो देना समझ में नहीं आया, और जो उसके बाद जो इसकी आसाधना हुई, उस आस्थाना के बड़े दुष्परिणाम सामने क्या हुए। आज देवस्थान की आसाधना बहुत बुरी होती, क्योंकि आने वाले जो भी आए चतुर्मास वगैरह करे हुए, उनको कोई ध्यान तो था नहीं, पता तो था ही नहीं। एक फंदा खड़ा है ठीक है, और किसी को कुछ पता तो था ही नहीं। वहां पर जो गंदगी वगैरह हो गई, वहां पर उसकी आसाधना हो गई, उसका परिणाम समाज को बड़ी बुरी तरह से भुगतना पड़ा। जो आपसी रिश्ते बिगड़े,
आपसी संघर्ष हुए, आपसी क्लेश हुए। ये सब गुरुजी ने आकर के जिस समय ध्यान लगाया, पाठ किया, तब उनको आभास हुआ ये सब इसकी आसाधना का दुष्परिणाम हुआ। ये जागृत देवस्थान। तो अब तो ऊपर उसका थड़ा भी बना दिया, जिससे दूर से ही पता लगे भाई ये देवस्थान है और ये विशेष स्थान है। और इधर हमने किसी तरह से अब किसी को ना भी बोलो तो भी पता लग जाता है बाद में। अब तो ऊपर थड़ा भी अच्छी तरह से बना दिया और वो पाइप नीचे से लेकर के ऊपर तक खुला है, पूरे आकाश के साथ जुड़ा हुआ है। फूलचंद जी महाराज साहब ने जैसे कहा था, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जय क्या होना, छत नहीं पड़ना, सीमेंट से इसको ढकना नहीं है, इसका खुला हुआ रूप आकाश के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वो बराबर जुड़ा हुआ है, जागृत देवस्थान है ये। अब तो हमने भी काफ़ी, गुरु महाराज ने बताया तो हमने भी पाठ पूजा किया और काफ़ी जाप पाठ वगैरह हुआ। अब भी कभी न कभी होता ही रहता है वहाँ पर। वो देवस्थान यहीं पर स्थित है जो हमारी नगर की सुरक्षा का है। और गुरु महाराज ने कहा हुआ, उस समय उनको कहा था, जब तक ये सुरक्षित रहेगा, जब तक ऊपर से खुला रहेगा, इसके ऊपर छत नहीं पड़ेगा, इसकी आसाधना नहीं होगी और नगर के अंदर कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, पूरी की पूरी सुरक्षा क्या करेगी, बनी रहेगी। और बंधु, इन बातों को हर किसी को जानकारी नहीं है। हमने सोचा भाई चलो फूलचंद जी महाराज साहब का प्रसंग है तो थोड़ी जानकारी रहे तो आप लोग किसी को बतला भी सकते हैं। अगर कोई भी पूछ भी सकता है, कोई ऊपर गया आया देखा ये कैसा खंभा है, ये क्यों लगाया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, तो कम से कम आप लोगों को, श्रावक श्राविकाओं को जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ का है, ये उस मकसद से लगाया हुआ है, ये उतना पुराना है। ऐसी जानकारी हो तो आप लोग अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपने बहुओं को समझा सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको भी समझा सकते हैं, जिससे उसकी आसाधना होने से भी बचाव हो जाता है और हमारी भी भक्ति क्या कर जाती हो जाती है। तो तब फूलचंद जी महाराज साहब गए, लेकिन उन्होंने नगर की पूरी सुरक्षा करके गए, ऐसे देवस्थान की स्थापना करके गए हैं। ये तो हम थानकवासी परंपरा है इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, वरना ये तो पूरा जागृत देवस्थान, वरना तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है उसमें। तो गुरु महाराज का ऐसा कहना था कि ये चीज़ है, वो बना रहे, बस उतना ही है। और क्योंकि इसमें आडंबर शुरू हो जाता है, फिर वो आडंबर को रोकना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, इसलिए जो है वो साधारण तरीके से है, लेकिन वो देवस्थान है, जागृत देवस्थान है। और गुरु महाराज ने शुरू में कहा हुआ है, जब तक इसके ऊपर छत नहीं पड़ेगा और जब इसकी साधना नहीं होगी तो ये नगर की रक्षा बराबर इसकी वजह से होता रहेगा। तो बंधुओं, फूलचंद जी महाराज साहब का उपकार देखो, उन्होंने लंबे समय के लिए नगर की सुरक्षा भी की, पहले इसका शुद्धिकरण किया, अपना साधना से उन्होंने नगर रक्षक देवता को सिद्ध किया, उनको स्थापना किया और हम सबको सुरक्षा दे करके दुनिया से गए। ये अनंत अनंत उपकारी उन महापुरुषों के उपकारों का जो वर्णन है, जरूर ध्यान रखना चाहिए, समझ रखनी चाहिए। अगर ध्यान रखते हैं, समझ रखते हैं तो अपने लिए भी अच्छा रहता है, दूसरे के लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए आप सबको जानकारी हो, इसके लिए हमने ये बात आप लोगों को बतला दी है। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता